अब हमारा जो सब टॉपिक है यहाँ पे ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। मेजर हम म्यूचुअल इंडक्शन को ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लफ्ज़ थोड़ा सा चेंज हुआ है, इंडक्टेंस। और ये इंडक्टेंस जो है ये क्या चीज़ होती है, ये प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन है। इसको हम किस तरह से स्टडी करेंगे ये अब हम देखेंगे। इट इज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, जो कॉयल इंडक्ट करती है ये उसकी प्रॉपर्टी है। सो अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से आएगी। सिंस फ्लक्स थ्रू वन टर्न ऑफ कॉयल किसके बराबर है, फाई बी के बराबर है। ठीक है जी। और ये चूँकि सेकेंडरी कॉयल के लिए है लिहाजा इसको एफ एस फाई एस लिखेंगे। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू होल कॉयल, पूरी कॉयल में से एन एस फाई एस के बराबर होगा नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स, अमाउंट ऑफ फ्लक्स इन वन टर्न। तो ये टोटल फ्लक्स जो है ये इस तरह से डिफाइन होगा। एंड करंट थ्रू प्राइमरी कॉयल, प्राइमरी कॉयल में जो करंट पास करेगा इसको हम कहेंगे आईपी। अब इन क्वांटिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम एक जनरल असेसमेंट करेंगे। यहाँ पे देखें आईपी इसके अंदर करंट है और यहाँ पे एन एस फाई एस जो है वो यहाँ पे सेकेंडरी कॉयल के अंदर मौजूद है। अब हम अगर नेचुरल सेंस के साथ गैस करें तो जितना ज़्यादा करंट इस कॉयल के अंदर चेंज होगा उतनी ज़्यादा इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो एरो है ये जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा फ्लक्स, जितना कम करंट उतना कम फ्लक्स। इसका मतलब एरो की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एन एस फाई एस। और इसको हम लिख सकते हैं सो एन एस फाई एस इज़ प्रोपोर्शनल टू आई पी। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को देखें तो इसकी दोनों साइडें एक दूसरे के बराबर नहीं होती, चूँकि इक्वेशन जो है इसकी दोनों साइडें बराबर होती हैं। इसमें एक साइड कम या ज़्यादा हो सकती है, बिल्कुल इस तरह से ऐसा तराजू जो ख़राब हो। ठीक है, तो इसका मतलब है उसका एक पलड़ा थोड़ा सा भारी होगा, दूसरा कम होगा। उसको फिक्स आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं और इसको इक्वालिटी में चेंज करते हैं। m यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और यही यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन है। इसी को बेसिकली हमने डिफ़ाइन करना था। सो m यहाँ पे क्या चीज़ है, इसको मज़ीद इंटरप्रेट करते हैं हम। ओके, सो इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस कंसिडर कि इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। और इससे पहले हमने एक इक्वेशन लिखी थी, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। और इसको रीराइट हम कर लेते हैं। सिंस ई एस हमने डिफ़ाइन किया था एन एस और डेल्टा फाई, और यहाँ पे भी एस और डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे एस हमने लिखने चूँकि है तो ये मैग्नेटिक लेकिन फॉर सेकेंडरी कॉयल है। इसको हम कहते हैं दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट्स से दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम देखें तो एन एस फाई एस यहाँ पर मौजूद है। इसका जो प्रोडक्ट होगा इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एम आई पी। तो हेयर एम इज़ कांस्टेंट ऑफ proportionality called mutual inductance। ठीक है जी। सो दिस इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको हम एम की मदद से शो करवाते हैं और आगे जाके हम इसकी मज़ीद जो इंटरप्रिटेशन है पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमने इसको मैथमेटिकल रिलेशन में ढालना है विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इक्वेशन 1 जो है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एन एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एस विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा जो है इसको बाहर निकाल लेते हैं और एन एस फाई एस को इकट्ठा लिखते हैं और डेल्टा टी। अब इस इक्वेशन में यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, तो
यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 क्या आएगा, ई एस विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एन एस फाई एस की जगह पे हम लिख सकते हैं एम इंटू आई पी, और m इंटू आई पी के अंदर जो m है ये बेसिकली कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा और डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा t आ जाएगा। अब हम यहाँ से m को मॉडिफाई करेंगे, m को एक साइड पे लिखते हैं और दूसरी साइड पे हम क्या लिखेंगे, माइनस सबसे पहले, उसके बाद ई एस ई एम एफ, और दिस फैक्टर होल फैक्टर विल बी डिवाइडेड हेयर आई डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओके, सो अब यहाँ से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफ़ाइन करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ये बेसिकली क्या चीज़ है, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन ईएमएफ इंड्यूस्ड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंड्यूस होगा उसी हिसाब से जो म्यूचुअल ईएमएफ है ये भी, म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये भी चेंज होगी। ओके, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस M जो है इसको हम डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है इट इज़ दी अपोजिंग डायरेक्शन ओनली, इसके बाद यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय दिस, और ये जो फैक्टर है इसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दिस इज़ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है इसको हम डिफ़ाइन करते हैं किस तरह से, रेशो ऑफ induced EMF in secondary coil to rate of change of current in primary coil is called म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है जी, एक यहाँ से डेफिनेशन और भी हम इसकी निकाल सकते हैं, फॉर 1 एम्पेयर अगर हम इसी के अंदर वैल्यूज़ पुट करें, फॉर डेल्टा आई पी इज़ इक्वल टू 1 एम्पेयर और डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, तो क्या होगा, 1 सेकेंड के लिए अगर 1 एम्पेयर करंट चेंज हो तो इस फैक्टर का जो रिज़ल्ट है डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी, इट विल बिकम इक्वल टू 1, और इसको हम 1 पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, तो क्या आएगा, m विल बिकम इक्वल टू माइनस ई एस डिवाइडेड बाई 1, और डिवाइडेड बाय 1 ना भी अगर लिखें तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर आ जाएगी नेगेटिव ऑफ, इस s को सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखना है, नेगेटिव ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, और इसको अब हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे, दूसरी डेफिनेशन, नो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज़ इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। इफ़, इसके लिए अब शर्त क्या होगी, इफ़ द कंडीशन इज 1 एम्पेयर करंट पासिस पर सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पेयर करंट, ये जो हमने यहाँ पे सपोज किया था 1 एम्पेयर करंट पासिस पर सेकेंड, इफ़ 1 एम्पेयर करंट passes per second, ओके, 1 एम्पेयर करंट passes पर सेकेंड, तो इसके नतीजे में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो एग्जैक्टली बराबर आ जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ के। ओके जी,
नेक्स्ट हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रॉपर्टीज़, यहाँ तक हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफ़ाइन किया और डिफरेंट मेथड से हमने एक डेफिनेशन इसकी यहाँ लिखी, दूसरी ये वाली डेफिनेशन है। इसके अलावा हमने इसके लिए मैथमेटिकल रिलेशंस फाइंड आउट किए और इससे पहले भी। तो मैथमेटिकल रिलेशंस और डेफिनेशंस अब तक हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस की देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बेसिकली किन किन प्रॉपर्टीज़ पे, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और कब हम इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सो थर्ड पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल इंडक्शन का देखेंगे।